हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में आली शाहमान का स्वागत करती है एंड सभी को बताती है कि जैसे कि मैं कंपनी की चेयरमैन हूँ एंड ली हैपिन की फ्योन से तो तुम्हारे मेरी तरफ से पार्टी। ली हैपिन इसे चुप रहने को कहता है लेकिन ये तो होती ही नहीं, जिसके बाद ये इसे डांटता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या मैं शाहमान को डेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ। जिस पे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे डेट कर रहे हो, बस मैं हमेशा तुम्हारा पीछा ही करूंगी। यानी कि हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई थी। शाहमान की बहन हानसन की कंपनी ज्वाइन करती है एंड हानसन इसे सेल्स मैनेजर बना देता है। शाहमान और ली हैपिन एक साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि यहाँ पर आली आके ने चढ़ाना स्टार्ट कर देती है एंड ली हैपिन जब इससे बहस करता है तो ये बोल के चली जाती है कि तुम्हें जब मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ में मैं एक प्रॉब्लम हूँ तो मैं मर ही जाती हूँ। ली हैपिन इसे रोकने के लिए जाता है। शाहमान इसे जाने से मना करती है क्योंकि इसे पता था कि ये तो अली की ऐसे ही धमकी है, बिल्कुल बच्चों की तरह। लेकिन ये बोल के चला जाता है कि वो मेरी फैमिली जैसी है, मुझे उसे बचाना ही होगा। शूले अपनी फ्रेंड तोंगशी को हानसिन से मिलाती है जो कि उस एग्जीबिशन की ओनर थी जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ली हैपिन की कंपनी इतने दिनों से मेहनत कर रही थी। ये हानसन को ऑफर करती है कि क्या वो भी इस एग्जीबिशन में इन्वेस्ट करना चाहता है एंड इसी के साथ ही हानसन भी इनके एग्जीबिशन का पार्टनर बन जाता है। सारी रात आली को ढूंढते हुए इसे सुबह के टाइम ये यहाँ पे आराम से बैठी हुई मिल जाती है जो कि अब इसे गुस्सा करके भी दिखा रही थी। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नानशैंग के चाचा कुछ दिनों के लिए इनके घर पे आ गए थे, इन्हें कोई जॉब ढूंढनी थी। लेकिन ली हैपिन की मॉम से काफी सुनाती है कि उस टाइम तुम कहाँ पे थे जब नानशैंग अकेली रह गई थी। ये जब नानशैंग को हॉस्टल से बुलाती हैं तो ली हैपिन काफी खुश होता है कि इस बहाने से वो नानशैंग से मिलेगा। रास्ते में देखती है कि आली का जिसके साथ अफेयर था उसकी वाइफ यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रही थी कि तुम्हें ये सब मेरे हस्बैंड ने ही दिया है, उसके पैसे से ही तुमने ये आर्ट गैलरी खरीदी है। घर आने पर ली हैपिन से कहता है कि अपने इस चाचा को जल्दी से यहाँ से भगाओ, मम्मी गुस्सा हो रही है। लेकिन आखिर कैसे भी हो थे तो ये नानशैंग के चाचा ही। ये ली हैपिन को बताते हैं कि आली को कोई परेशान कर रहा था, आली का भाई उसके साथ लड़ रहा था कि तुम्हारे अफेयर वगैरह के चक्कर में मेरी भी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती है। लेकिन ली हैपिन इसे समझाता है कि तुम्हारी बहन ये सब तुम्हारे लिए तो करती है एंड उसे नहीं मालूम होगा कि उसके लवर की शादी हो गई है। नानशैंग इनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ दिनों के लिए इनके चाचा को रहने दे यहाँ पर, जितने में वो जॉब ढूंढ लें। आली रो रही होती है कि मेरे भाई को मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, मैं उसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। ली हैपिन इसे काम डाउन करने की कोशिश करता है जिसे कि नानशैंग भी देख रही थी। ली हैपिन इसे आके कहता है कि तुमने जो कंपनी में घोटाला किया है उसके लिए तुम्हें अपना घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर के ऊपर लोन लूंगा एंड तुम्हारा वो पैसा चुका दूंगा, शायद इसी तरीके से मैं तुम्हारे एहसानों का बदला उतार सकूं। लेकिन ये बोल देती है कि मैं जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ तुम पैसों से उसे ख़त्म नहीं कर सकते। इसके घर पे जो अली ने कब्जा किया हुआ था तो इसे कंपनी में सोना पड़ रहा था। एग्जीबिशन का टाइम आता है जहाँ पे ये हानसन को दिखती है लेकिन हानसन इसे इग्नोर कर देता है एंड ली हैपिन को पता चलता है कि जिस कंपटीशन में वो कम्पीट कर रहे हैं उसका जज हानसन भी है, जिससे इन्हें श्योर हो जाता है कि अब तो ये जीतने वाले बिल्कुल नहीं है। हानसन अपने आप तो उनके खिलाफ वोट करेगा ही बल्कि वो दूसरे जजेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। नानशैंग शाओकी से पूछ रही होती है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं ये यहाँ का जज है, जहाँ पे इसकी पिक क्लिक कर लेता है। आली एक आइडिया निकालती है कि क्यों ना हम बाकी जजेस को रिश्वत दें, लेकिन ली हैपिन इसे साफ मना कर देता है कि ऐसा करने से बात बिगड़ सकती है। जिसपे गुस्से में कहती है कि फिर जब मुझे नहीं जाने दिया जा रहा तो फिर तुम शाओमान को बोलो कि वो हानसन से रिक्वेस्ट करे। ली हैपिन इस पर भी मना कर देता है लेकिन शाओमान हानसन के पास चली जाती है कि अब इतना भी मत इतराओ एंड वहाँ पे कोई गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली हैपिन देखता है कि हानसन ने शाओमान की वो फोटो अपने स्टोरी पे डाल रखी है जिसपे से काफ़ी गुस्सा आता है एंड ये इसे हानसन के पास से लेके चला जाता है कि तुम्हें उसके पास जाने की उसे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। ये भी हंस के बोलती है कि ऐसे थोड़ी ना होगा। दूसरी तरफ आली गिफ्ट वगैरह लेकर तोंगशिन के पास पहुँच जाती है उसे रिश्वत देने के लिए। ये इस पर काफ़ी गुस्सा कर देती है कि तुम मुझे रिश्वत दे रही हो, तो इस पे अली बताती है कि हमें ये काम करना ही पड़ रहा है क्योंकि हमें डर है कि हानसन तुम सबको मैनिपुलेट ना कर दे, क्योंकि उसकी ली हैपिन के साथ बनती नहीं है। ये कहती है कि अगर तुम्हें हमारे एग्जीबिशन पे भरोसा ही नहीं था तो पार्टिसिपेट क्यों किया था, बट फिर भी मैं हानसन से इस बारे में बात करूंगी। हानसन बेचारा बैठा हुआ सोच रहा होता है कि शाओमान के साथ जब ये बार्सिलोना में था तो ये दोनों कितने ज़्यादा खुश थे एंड इसे उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी तो शाओमान इसके पास वापस आए। तोंगशिन इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ली हैपिन के साथ कोई तकरार है, तो ये बताता है कि है तो, लेकिन मैं इसका अपने डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं आने दूंगा। तभी शाओमान आके बताती है कि शाओली जिसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी थी जिसके लिए इतने दिनों से इसकी रिक्वेस्ट हो रही थी वो यहाँ पे आज नहीं आई किसी इमरजेंसी की वजह से।
दूसरी तरफ ली हैपिन एंड किसी और कंपनी के बीच में टाई हो गया था। फैसला हानसन पे छोड़ा जाता है। हानसन भी ली हैपिन की कंपनी का ही नाम लेने वाला था, लेकिन न्यूज़ आती है कि ली हैपिन ने क्विट कर दिया है। इससे इनकी कंपनी को इतनी ज़्यादा फुटेज मिल जाती है जितनी अगर ये यहाँ पे जीतते तब भी ना मिलती। एंड किसी के भी क्विट करने का मतलब था कि उन्हें यहाँ के फैसले पे शक है, इनके साथ फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा, जिससे तोंगशिन एंड इसके इस एग्जीबिशन की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है। हानसन इसे बताता है कि देखो ली हैपिन ने हमारी फालतू में ही बदनामी करा दी, हम तो उसी की कंपनी को विनर बनाने वाले थे, बट उसने क्विट कर दिया। मैं इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं हूँ। शाहवान को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है जो कि इसे ऐसा सोच रही थी। एंड ये इस विनर वाले लेटर को जब ली हैपिन को दिखाती है तो ली हैपिन कहता है कि इसमें भी उसकी कोई चाल ही होगी। इस पे शाहवान को काफ़ी गुस्सा आता है कि इसके फ्रेंड को इतना बुरा सोचता है। एंड इसे इस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जिस एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए इतने दिनों से मेहनत चल रही थी, इसने एकदम से उस पर क्विट कर दिया। शाहवान की बहन नोटिस करती है कि शाओकी हानसन को लाइक करने लगी है, लेकिन हानसन को तो इसे अपनी बहन के लिए चूज़ करना था, इसलिए सबको पार्टी में बुलाती है ये बोल के कि आज मेरा बर्थडे है। पब्लिसिटी बढ़ने की लिए वजह से इनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एनी यांगलांग को कहती है कि मेरे घर को बेचने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे रेंट पे दे दो, क्योंकि जब मेरा घर रेंट पे होगा तभी तो मैं इस बहाने से ली हैपिन के पास ही रहूँगी। ली हैपिन यहाँ पे उसे नेकलेस को देखता है जिसे एक बार शाओमान ने रेंट पे लिया था। इसने सेम यही नेकलेस नानशेंग को दिया था अपने बहुत सारे पैसों को इकट्ठा करके। नानशेंग इसे बताती है कि मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ रही हूँ, सॉरी शाओमान। ली हैपिन इससे रीज़न पूछता है तो ये बताती है कि तुम्हें मेरी फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं है, यानी कि मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। ली हैपिन कहता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हें लाइक करता है, जिस पे कहती है कि वही तो करता है, मैं तो नहीं करती ना। ये इसे नेकलेस देता है लेकिन ये इसे भी मना कर देती है एंड हानसन के साथ अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। शाओली की बहन की इसने इतनी इंसल्ट कराई थी तो ये भी बोल देती है कि मैं आगे से तुम्हारे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हूँ। इसकी बहन शाओकी एंड बाकी सब मेंबर्स के सामने अनाउंस करती है कि हानसन एंड मेरी बहन जल्दी शादी कर रहे हैं। शाओमान सबके सामने जब मना कर देती है तो ये कहती है कि तुम्हें मेरे कहने से शादी करनी ही होगी, वरना मैं ड्रिंक करती रहूंगी, रुकूंगी नहीं। लेकिन शाओमान चली जाती है कि पीती रहो, मुझे नहीं करनी शादी। ली हैपिन इस पेंटिंग को वापस ले आया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये नानशेंग को स्कूल के पेंटिंग वाले रूम में लेके आया था। नानशेंग पेंटिंग को बहुत ज़्यादा लाइक तो करती थी लेकिन वो यहाँ के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लोचन कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ एंड देन इसे पेंटिंग सिखाता है। नानशेंग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें कितना ज़्यादा केयर करता है, जिस पे बताती है कि वो मेरा भाई नहीं है, मैं उसे लाइक करती हूँ, यानी ये ली हैपिन, जो कि आली के साथ कहीं कहीं जाके सामान बेचता फिरता था क्योंकि इनके पास कोई खुद की शॉप भी नहीं थी। कॉलेज वाले भी इन्हें भगा देते थे कि यहाँ पे सामान वगैरह मत रखो। प्रोफेसर सू जो कॉलेज में पेंटिंग्स बनवाते थे वो बाहर जितनी भी कीमतों पर बिकती थी उन्हें बेचकर पैसे डोनेट कर देते थे। लेकिन लोचान के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं था पेंटिंग्स करने के लिए, जिस पेशा नानशेंग से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। डैनी ली हैपिन को मिलने के लिए बुलाती है, इसे बताती है कि प्रोफेसर बोल रहे थे कि उन्हें पेंटिंग्स बेचनी है लेकिन बेचने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो तुम इसके लिए अप्लाई कर लो। यहाँ का ऑनर इसे कहता है कि तुम तो बच्चे हो, बड़े बड़े बंदे भी इसे नहीं बेच पाते। तो ये कहता है कि ठीक है, अगर मैंने 3 दिन में तुम्हारा दिया हुआ सामान नहीं बेचा तो उन सबको खुद मैं खरीद लूँगा। नानशेंग काफ़ी चिंता में आ जाती है कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो ये बाद में सामान को खरीद सके एंड ना ही इन्होंने ये दिखा कि वो सामान होगा किस तरीके का, क्या अब तक बिकने वाला हो ही ना। बट पैसे कमाने के लिए ली हैपिन के पास और कोई चारा भी नहीं था। शाओमान को अपनी बहन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो ली हैपिन को बता देती है कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ एंड वो क्या चाहती हैं। ली हैपिन इसे बताता है कि शुआली ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, जिसपे हानसन पे जाकर बरसती है कि तुमने जानबूझकर शूलईस को से कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाया है ना। ये कहता है कि मैं तो उससे काफ़ी दिनों तक मिला भी नहीं, चलो उससे ही पूछ लो। शाओमान इसे जाके कहती है कि हैपिन एंड हानसन के बीच में लड़ाई है इसलिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना। तो ये कहती है कि वो लड़ाई है किसकी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने हानसन को डंप कर दिया। हाँ, अगर तुम उसे डंप कर दो, हैपिन को छोड़ दो, तो शायद मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ूँ। इसे गुस्से में बोल देती है कि ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। एंड हानसन को भी कहती है कि तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। शूलाई से तुमने ही कहा होगा ना ये सब मुझे बोलने के लिए, एंड अब मुझे मेरे सामने सीधे बन के दिखा रहे हो। हानसन को काफ़ी बुरा लगता है कि शाओमान उसके लिए इतना बुरा सोचती है तो ये भी बोल देता है कि हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। अब ये ली हैपिन को जाके कहती है कि मुझे ब्रेकअप चाहिए। ली हैपिन जब इसे रीज़न पूछता है तो ये बताती है कि मेरी बहन की वजह से वो तुम्हें मेरे साथ नहीं देखना चाहती। ये बेचारा कहता भी है कि मैं तुम्हारी बहन से बात करूँगा, बट ये एक और रीज़न बताती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है क्योंकि मैंने हानसन को बोला था उससे शादी करने के लिए, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसने ये सब बोल तो दिया था बट इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था।
बैन इसे बताते हैं कि तुम्हारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हिट हो रही है, बस तुम यहाँ पे साइन कर दो, बट ये इस पे गुस्सा होके आ जाती है। ली हैपिन का मूड आज काम में नहीं लग रहा था, तो ये आली को बताता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया ना, इसलिए, जिस पे आली बहुत ज़्यादा खुश होती है। ली हैपिन इससे मिलने आता है, बट ये बताती है कि मैं तो ये जगह छोड़कर बार्सिलोना वापस जा रही हूँ। ये वहाँ पे कितने ज़्यादा मज़े आते हैं। प्रोफेसर सू अपनी पेंटिंग की नीलामी कर रहे थे, तो आली से कहती है कि वो हमारी कंपनी के आर्टिस्ट हैं, तो वो पेंटिंग हमें ही किसी कीमत पर खरीदनी होगी। घर से निकलने पे शाओमान भी से कहती है कि हाँ, तुम्हें वो पेंटिंग ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो ये कहता है कि तुम अब भी हमारी कंपनी के बारे में कितना ज़्यादा सोचती हो, चलो मैं तुम्हें भी वहीं पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे जब इस पेंटिंग के लिए हानसन के साथ ली हैपिन बोली लगाता है, तो लोचैन शाओमान को नानशेंग समझ लेता है एंड इसके पास आ जाता है। ली हैपिन शाओमान को यहाँ से लेके चला जाता है एंड जब ये सर हो ही जा रहा था कि ये नानशेंग है, तो हानसन इसे बताता है कि ये नानशेंग नहीं शाओमान है, मेरी फियांसे। शाओमान इससे पूछती है कि वो मुझे नानशेंग क्यों बोल रहा था, अब तो मुझे भी नानशेंग को देखना है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फ़ोटो है? लेकिन फ़ोटो क्लिक करवाना नानशेंग को पसंद नहीं था, तो इसके पास उसकी कोई भी पिक नहीं थी। एनी इसे कहते हैं कि तुम इस बारे में कुछ मत सोचो, जिस पे सोचते हैं कि इसका जीजा भी बोल रहा था कि ये दोनों सगी बहन नहीं है, तो कहीं ये खुद ही नानशेंग तो नहीं है, या फिर इसकी कोई बहन वगैरह। लोचैन इसे नानशेंग के बारे में सारी हिस्ट्री बताता है। ये भी इसकी फ़ोटो मांगता है, तो ये दिखाता है जो कि फ़ोटोज़ इसने अपने कैमरे में ही कभी क्लिक की थी एंड बताता है कि ये सारी पिक्स मेरी गर्लफ्रेंड ने यहाँ पे लगाई हुई है मुझे चिढ़ाने के लिए। हानसन इसे बोल के चला जाता है कि बेचारे किसी मरे हुए इंसान की फ़ोटो तुम्हें यहाँ बार में नहीं लगानी चाहिए जिसे सब देखें, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देना कि इन्हें हटा दे। ये लास्ट लाइन ये भी सुन लेती है एंड इसे कहती है कि क्या तुमने उसे बोला था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? ये अपनी बहन को बताती है कि बार्सिलोना जा रही है, बट इसकी बहन कहती है कि नहीं, अभी मुझे यहीं पे घर खरीदना है, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी है। ये काफ़ी खुश हो रही थी कि लोचैन ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा, लेकिन ये बताता है कि मेरी गलती से बस निकल गया था। बट ये इसमें भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो गलती से ही सही, बट निकला तो। एंड ये कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगी, जिस पे लोचैन भी कहता है कि हाँ, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। ली हैपिन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे आली से बता रही थी कि वैसे तो ली हैपिन काफ़ी ज़्यादा बचत करता है, बट तुम्हारे मामलों में नहीं, उसने बहुत ज़्यादा खर्चा करके तुम्हारे लिए नेकलेस लाया। इसलिए नानशेंग ली हैपिन को बोलती है कि इस नेकलेस को तुम वापस शॉप पे ले जाओ, मुझे डर लगता है कहीं कोई इससे मुझसे चोरी वगैरह या लूट ना ले। वो सामान ना बिकने पे इसे अपने पास ही रखना पड़ जाता है। तभी आलिया के बताती है कि ली हैपिन के वो स्कूल वाले दुश्मन जिन्होंने स्टेशनरी का सामान जला दिया। नानशेंग इसे वहाँ जाने से मना भी करती है, बट ये उनसे लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उन्होंने आली की इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से जो बुक्स वगैरह खरीदी थी वो सारी जला दी थी। ली हैपिन इन सभी को यहाँ से मार के भगा देता है। आली के पास उसके पेरेंट्स का एक बड़ा सा मकान ही था, जिसे आज उसने बेच दिया था ना, वो छोटे घर में रहने आ गई थी, जहाँ बताती है कि मैं अपने भाई के लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन वो कभी मेरी इतनी सी बात भी नहीं सुनता, मेरी इतनी इंसल्ट भी करता है। यूनिवर्सिटी में अचानक से ही नोटिस दिया जाता है कि अगर बच्चे लेट हुए तो उन्हें हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी। नानशेंग अब भी अपने घर पे ही थी, जिन्हें यहाँ आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। लोचैन जल्दी से कॉलेज के रजिस्टर से नानशेंग का नंबर लेता है और उसे फ़ोन करके बताता है कि उसे जल्दी यहाँ पे पहुँचना हो, एंड वो भी अगले गेट से नहीं, पिछले गेट से। कुछ देर बाद जब ली हैपिन घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि नानशेंग कॉलेज के लिए चली तो गई है, पर पता नहीं वो वहाँ तक पहुँच पाएगी या फिर लेट हो जाएगी और उसे पनिशमेंट मिलेगी, जिसके लिए ली हैपिन भी नानशेंग के लिए वहाँ से भाग लेता है। लोचैन के कहने के मुताबिक ये पिछले गेट पे आती है, जहाँ से अंदर जंप करने में लोचैन इसकी हेल्प करता है, लेकिन इसकी आईडी कार्ड यहीं पे गिर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स के आने पे दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इन्हें ये आईडी कार्ड मिल जाता है। ली हैपिन पहले तो नानशेंग की फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो अपने रूम में पहुँच गई, एंड जब नहीं पहुँची थी तो ये शैंगमैन को कहता है कि एक बार बाहर भी देख लो, एंड ये जाके देखता है लोचैन नानशेंग के साथ खेल रहा था, एंड इससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो। नानशेंग इसे कोई भी जवाब नहीं देती, तो ये बताता है कि चलो, जैसे तुम्हें पेंटिंग पसंद है तो मैं चुपके से हमारे पेंटिंग वाले टीचर के रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिख दूंगा, एंड फिर तुम भी डेली क्लास ज्वाइन किया करना। नानशेंग इससे प्रॉमिस मांगती है एंड ये कर देता है, जिसके जाने के बाद शैंगमैन इसे कहता है कि ये सब क्या कर रहे थे तुम। नानशेंग को उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया था, उसे बता दो। ली हैपिन जो कि इसके कॉलेज तक ही पहुंच गया था, तो इसे बता देती है कि वो यहाँ पे पहुंच गई। शैंगमैन इसे बताता है कि तुम्हें पता भी है नानशेंग का कोई और बॉयफ्रेंड है, तुम उसके साथ बात भी कैसे कर सकते हो, जिस पे कहता है कि तुम उसकी कितनी साइड लेते हो, ओ तुम तो ली हैपिन के कुत्ते हो, पालतू कुत्ते, जिस पे इन दोनों की भी काफ़ी फाइट हो जाती है। एंड ये अपने घर वापस आ जाता है कि मैं कॉलेज में नहीं जाऊँगा। इसकी बहन कहती है कि मैं इतनी पाई पाई करके पैसे तुम्हारी कॉलेज फीस के लिए तो भर रही हूँ, जिस पे कहता है कि तुम हमेशा अपने एहसान क्यों दिखाती रहती हो, मैं घर छोड़ के ही जा रहा हूँ। कॉलेज की सारी लड़कियां नानशेंग को घूर रही होती हैं, और उसका फ्रेंड उसे आके बताती है कि सारी जगह बातें फैल गई है कि कल तुम अंधेरे में किसी लड़के को मिलने गई थी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारा आई कार्ड मिल गया।
एंड अब टीचर भी गुस्सा हो रही है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।